बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में लास्ट टाइम हमने एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की। आज अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.6 को डिस्कस करते हैं। इस स्टेज पर 3.5 नहीं पढ़ाई जा सकती। आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लें, फिर एंड ऑफ दिस चैप्टर सबसे आखिर में हम इस चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज 3.5 को डिस्कस करेंगे। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। ये जो एक्सरसाइज है 3.5, इसमें इसकी बेसिक हम बनाते हैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। और बेटा आपसे कहा जा रहा है कि ये 3.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर 1 इसके रूट्स मालूम करने हैं। फिर आपने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम का मतलब ऐड कर देना है, प्रोडक्ट के माने मल्टीप्लाई कर देना है। तो गिवन डैट एक इक्वेशन आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम करने हैं। इसके माने हैं x की वैल्यू मालूम करनी है। x की वैल्यूज़ को रूट्स का नाम देते हैं। फैक्टराइज कर दें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें। 6 के फैक्टर बनाएंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। 6 के फैक्टर 2 3 जा 6 होगा। 2 और 3 को लास्ट मेंबर बता रहे हैं, हमें ऐड करने पर 5 आना चाहिए। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। -5 है तो एडिशन आपको बार बार बताया गया, दो तरह से की जा सकती है। प्लस प्लस ऐड होता है, माइनस माइनस ऐड होता है। तो मिडिल टर्म को माइनस माइनस से ऐड करा दें। x², सही। अब पेयर वाइज कॉमन ले लें। x कॉमन आ जाएगा, -3, 3 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास x -2, 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है। x -2 0 के बराबर आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई और ये x की वैल्यू 3 के बराबर आ गई। तो देयरफॉर 2, 3 क्या है, ये आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हासिल हो गए। ठीक है बेटा। अब रूट्स मालूम करने के बाद आगे आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ रूट्स बताइए। तो बहुत आसान सी बात है, सम का मतलब ऐड कर देना है। इन दोनों रूट्स को ऐड कर देना है। पहला रूट 2 है, अगला रूट 3 है, तो बेटा सम ऑफ रूट के माने 5 हो गए। सही, सम ऑफ रूट्स 5 के बराबर आ गया। फिर आपसे कहा गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो। एक रूट की वैल्यू 2 है, अगले रूट की वैल्यू 3 है। प्रोडक्ट का मतलब 2 3 जा 6, ये प्रोडक्ट आ गया। सम ऑफ रूट्स भी मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गया। लेकिन यहाँ हमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करने के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा। फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, रूट्स मालूम किए, सम ऑफ रूट ऐड करके हासिल किया 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट मल्टीप्लाई करके हासिल किया 6। आई होप ये क्लियर है। अब देखें बेटा यहाँ पर, अब हम सीखते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 काम कर सकते हैं। नंबर 1 रूट्स मालूम किए जा सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से या फैक्टराइजेशन की मदद से। क्वाड्रेटिक फार्मूला b²
इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे तो आपको x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी और इन दोनों को ऐड करके फार्मूला बनाया गया माइनस बी अपॉन ए। ये सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फार्मूला बनाया गया सी अपॉन ए। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है। ठीक है, माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। यहाँ आपसे एक बाउंड किया गया विदाउट सॉल्विंग। ख़बरदार सॉल्व नहीं करना, सॉल्व किए बगैर बताइए क्या बताना है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ बेटा आपके पास ए बी सी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6 के बराबर है। तो क्या मालूम करना है हमें, सम ऑफ रूट्स मालूम करना है। फार्मूला क्या बताया इसका, माइनस बी अपॉन ए। माइनस अपनी जगह रहा, बी की जगह -5, ए की जगह 1। तो बेटा सम ऑफ रूट आपको मिल गया 5 के बराबर। तो सम ऑफ रूट्स 5 के बराबर हासिल हो गया। ठीक है, एंड क्या मालूम करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने। सम ऑफ रूट निकाल चुके। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला सी अपॉन ए होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला सी अपॉन ए। बेटा सी की जगह 6, आई एम सॉरी बेटा, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये मिला आपको सी अपॉन ए। तो सम ऑफ रूट क्या हासिल हो गया 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिल गया 6 के बराबर हासिल हो गया। ये पहले भी ये हासिल हुआ था, लेकिन वहाँ मैंने सॉल्व किया, फिर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला। यहाँ पर विदाउट सॉल्विंग फार्मूला अप्लाई करते हुए काम किया। क्या फार्मूला है, सम ऑफ रूट का माइनस बी अपॉन ए और बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए सी अपॉन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। इसमें तमाम पार्ट्स आपने खुद करने हैं, एमसीक्यू बेस हैं। तमाम क्वेश्चंस में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपने वहाँ पर भी कहा गया विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व किए बगैर बताइए सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब बेटा ये एक्सरसाइज 3.6 का एक क्वेश्चन है, आसान सा पार्ट है। फाइंड एम इफ़ द सम ऑफ रूट्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। गिवन है हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 6z स्क्वायर माइनस 3mz प्लस 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर फॉर्म में लिखी जाए तो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं जिन्हें रूट्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन z स्क्वायर फॉर्म में लिखी जाए तो z की 2 वैल्यूज़ आएंगी जिनको रूट्स का नाम देते हैं। z आपको मालूम नहीं करना, रूट्स आपको मालूम नहीं करना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अननोन है m, उस m की वैल्यू मालूम करनी है। और ये m कैसे मालूम करेंगे, कंडीशन दे रखी है सम ऑफ रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो बराबर हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर हैं। तो हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें। ए बी सी बता सकते हैं, ए की वैल्यू जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू जेड का कोफिशिएंट और सी की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। देयरफॉर क्या मालूम करेंगे आप, सम ऑफ रूट्स। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए बच्चों, सम ऑफ रूट का फार्मूला माइनस बी अपॉन ए माइनस 3m अपॉन 6, यह आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 3m अपॉन 6। तो मिल गया आपको सम ऑफ रूट्स मिल गया, सम ऑफ रूट्स हासिल हो गया। 3 1 = 3, 3 2 = 6, m अपॉन 2 मिल गया। एंड
फिर हम बात करते हैं, क्या मालूम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला वो है C/A। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A। बेटा C की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 6 है, इसे इक्वेशन 1 कह लें, इसे इक्वेशन 2 कह लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, Z² फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसमें m की वैल्यू मालूम करनी है। सम ऑफ रूट इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट। बेटा सम ऑफ रूट निकाला है m/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला 5/6। हम नहीं कह रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक सम ऑफ रूट्स इक्वल है, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल है। ये बात आपको गिवन है। सही, ये हमारे मुताबिक तो दोनों बराबर नहीं आ रहे, एक m/2 है, एक 5/6 है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये बराबर है। तो क्वेश्चन की बात सुन लें। बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सम ऑफ रूट का मतलब क्या आ गया, m/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिला, 5/6। m आपको मालूम करना है, ये 5/6 रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 5/3। m की वैल्यू आ गई 5/3 के बराबर, और यही m आपको मालूम करना था। क्वेश्चन पढ़ें, फाइंड m आपको मालूम करना था, तो ये m की वैल्यू आपने मालूम कर ली। किस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए, सम ऑफ रूट इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। अच्छा बेटा, और आइए इसमें, अगर आपसे कहा जा रहा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स, एक रूट को अल्फ़ा सपोज कर लें, अगले रूट को बीटा सपोज करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मालूम ना करें, लेकिन ये पता है कि उसके रूट्स आएंगे। एक रूट को अल्फ़ा अगर सपोज कर लिया जाए, अगले रूट को बीटा सपोज कर लिया जाए, तो बताएं सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या पढ़ा हमने, -b/a पढ़ा है। सम ऑफ रूट को बेटा ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका मैथमेटिकल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो सम टाइम सम ऑफ रूट को हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। और बताइए, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या आ गया, C/A होता है। एक रूट को अल्फ़ा सपोज किया गया, अगले रूट को बीटा सपोज किया गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फ़ा बीटा C/A के बराबर हासिल हो गया। तो सम टाइम हम अल्फ़ा बीटा की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आए बेटा यहाँ पर, तो सम ऑफ रूट का फार्मूला -b/a या अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A या इसको अल्फ़ा बीटा बराबर C/A पढ़ सकते हैं। ये एक्सरसाइज 3.6 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसमें एक नोन m था। फाइंड के इफ़ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y की शक्ल में गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y की फॉर्म में गिवन है। y की दो वैल्यूज़ आएंगी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन y। हमें क्या मालूम करना है, एक अननोन k मालूम करना है। k वो कैसे मालूम करेंगे, कहा जा रहा है 1 रूट इज़ 0, एक रूट 0 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। तो बच्चों सपोज कर लें, लेट अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट अल्फ़ा बीटा सपोज कर लें, 4y² -7ky प्लस ऑफ k + 4 = 0। यहाँ मेंशन करेंगे हम a, b और c। a का मतलब y² का कोफिशिएंट 4, b के माने y का कोफिशिएंट -7k, और जो कुछ बच जाए वो c कहलाएगा, k + 4 के बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने अल्फ़ा बीटा सपोज कर लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
मैक्सिमम 3 काम कर सकते हैं, रूट्स मालूम करना, सम ऑफ रूट मालूम करना, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करना। रूट्स के लिए मैंने सपोज कर लिया। अब मैं बताऊं यहाँ पर सम ऑफ रूट का फार्मूला। क्या फार्मूला पढ़ा? -b/a। एक रूट को अल्फ़ा कहा है, एक रूट को बीटा कहा है, तो सम ऑफ रूट का फार्मूला -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस b का मतलब -7k, a के माने 4 आ गए, तो बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा 7k/4 से इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, एक और चीज़ हम मालूम कर सकते हैं, क्या नाम है उसका? प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला c/a। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा सपोज किया गया, अगला बीटा, तो अल्फ़ा बीटा आपको मिल गया c/a। ठीक है, ये रहा अल्फ़ा बीटा, c की वैल्यू आ गई k+4, a की जगह 4 रिप्लेस कर दिया गया। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें हम। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें एक अननोन k मालूम करना है। तो नंबर 1 अल्फ़ा बीटा उसके रूट सपोज किए गए, सम ऑफ रूट निकाल लिया गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया। अब क्वेश्चन की कंडीशन पढ़ते हैं। कहा जा रहा है 1 रूट इज़ 0। इसके 2 रूट हैं, एक रूट 0 के बराबर है। वो 2 रूट मैंने सपोज किए, अल्फ़ा बीटा सपोज किया। 1 रूट 0 है, एक रूट 0 है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 रूट इज़ 0, एक रूट 0 के बराबर है। इसका मैथमेटिकल मतलब ये होगा, या तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 होगी या फिर बीटा की वैल्यू 0 होगी। एक रूट को अल्फ़ा, एक रूट को बीटा मैंने कहा, और कंडीशन है एक रूट 0 है। एक रूट 0 है, या तो अल्फ़ा 0 होगा या बीटा 0 होगा। मैंने अल्फ़ा 0 ले लिया। अब इस अल्फ़ा 0 को पुट करेंगे, 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। 2 में पुट करने का फ़ायदा क्या होगा? 2 में पुट करूँगा, अल्फ़ा की जगह 0, 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, जवाब 0 हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय बीटा k+4/4, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, k+4। आपने सुना ना, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ये 0 हो गया, इसको भी 0 बना दिया। 4 डिवाइड हो रहा है बच्चों, यहाँ 0 मल्टीप्लाइड बाय 4, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, k+4, इसको शिफ्ट कर देंगे -4k। तो k हमें मालूम करना था, ये k की वैल्यू हासिल हो गई। आई होप कि ये हमारे पास 0 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 0, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया। k मालूम करना है, 4 शिफ्ट कर दिया -4। क्लियर है? और देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक्सरसाइज 3.5। 3.6 अभी ख़त्म नहीं हुई। हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक का एक क्वेश्चन 3.5 से पढ़ाया जा सकता है। तो जो आपसे कहा जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ p एंड q बोथ रूट्स, दोनों रूट्स वैनिश हो रहे। इस वैनिश का मतलब क्या होता है? गायब होना, है ना। वैनिश का मतलब गायब हो जाना। मैथमेटिक्स में वैनिश का मतलब है 0 हो जाना। कोई चीज़ 0 हो जाए तो हम कहते हैं वैनिश हो गई। तो कह रहा है बोथ रूट वैनिश, दोनों रूट गायब हो गए, दोनों रूट 0 हो गए। पिछले वाले क्वेश्चन में एक रूट 0 हो रहा था, यहाँ दोनों रूट 0 हो रहे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको, ये है y² प्लस ऑफ 2p माइनस 4y इज इक्वल टू 3q प्लस 5। इसमें 2 अननोन हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q, p भी मालूम करना है, q भी मालूम करना है। किस शर्त पर? बोथ रूट वैनिश, दोनों रूट वैनिश हो रहे हैं। मतलब पहला भी रूट 0 है, दूसरा रूट भी 0 है, अल्फ़ा भी 0 है, बीटा भी 0 है। एक काम करें,
इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यहाँ लेकर आ जाएं। -3q - 5 = 0। ए बी सी हम बताएंगे। ए का मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट 2p - 4 और जो कुछ बच जाए वो -3q - 5 हो जाएगा। लेट कर लेंगे हम अल्फ़ा बीटा आर इट्स रूट्स, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन है। हम जानते हैं रूट्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 3 काम कर सकते हैं। रूट्स मालूम करें, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स तो हमने सपोज कर लिए। अगर इक्वेशन गिवन हो, सम ऑफ रूट का फार्मूला -b/a, एक रूट अल्फ़ा, अगला रूट बीटा, -b/a। तो बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b की जगह और a के माने 1, अल्फ़ा प्लस बीटा -2p + 4 अपॉन में 1 लिखा नहीं करते, माइनस से इंटर कर दिया गया। अब बच्चों अब आइए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला c/a, अल्फ़ा बीटा c/a। यहाँ पर c की वैल्यू आपको गिवन है -3q - 5, a के माने 1, अल्फ़ा बीटा 1 लिखा नहीं करते, -3q - 5, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, हमने अल्फ़ा बीटा उसके रूट सपोज किए, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, 2 एक्सप्रेशन आ गए। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोथ रूट्स, दोनों रूट वैनिश हो रहे हैं। इसके माने ये हुआ बेटा कि पहला रूट भी 0 के बराबर है एंड सेकंड रूट भी 0 के बराबर है। तो ये दोनों बातें इक्वेशन नंबर 1 में हम रिप्लेस कर दें। इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी हुई है, ये इक्वेशन 1 है, अल्फ़ा भी 0, बीटा भी 0, -2p + 4, इसको यहाँ 0 आ गया, = -2p + 4। आप p मालूम कर सकते हैं, 2p = 4। तो बेटा p की वैल्यू 4/2 और p मिल जाएगा आपको 2 के बराबर p हासिल हो गया। अब क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, हमें q भी मालूम करना है। तो पुट कर देंगे अल्फ़ा 0 बीटा 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर देंगे। अल्फ़ा बीटा -3q - 5, ये 0 बेटा, ये 0, -3q - 5, ये 0 आ जाएगा, -3q - 5, इसको शिफ्ट कर दिया जाए, 3q = -5। बच्चों q की वैल्यू हमें मिल गई -5/3। ये जो है q की वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू आपको मिल गई। ये p और q हमें मालूम करना था इस शर्त पर कि दोनों रूट्स जो है वैनिश हो रहे हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक आपको समझाएंगे। थैंक यू।